अगर आपकी बैंक आपको ये बोल रही है कि हम आपको लोन नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जिससे आप सेम बैंक से वही लोन ले सकते हैं जिसके लिए वो आपको मना कर रहे हैं। तो सेम चीज मेरे क्लाइंट के साथ हुई। अभी इसका सॉल्यूशन इस वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, एंड तक जरूर देखिएगा। तो मेरे क्लाइंट हैं, उनका एक बैंक के साथ वर्किंग कैपिटल चल रहा था। उस बैंक ने उनको 4 करोड़ रुपए दिए हुए थे, जिसके अगेंस्ट में 4 करोड़ की उनसे प्रॉपर्टियां ली हुई थी। उनकी बैलेंस शीट के हिसाब से उनको 8 करोड़ रुपए की फंडिंग की जा सकती थी, बट बैंक के मैनेजर्स का ये कहना था कि सर हम तो आपको यही दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे पाएंगे, आप देख लीजिए। तो जब वो मेरे पास आए तो मैंने जब सारा एनालिसिस किया तो मैंने बोला कि सर इस पे आपको आराम से 8 करोड़ रुपए मिल सकते हैं सेम प्रॉपर्टीज के साथ, बट किसी दूसरे बैंक में जाने से पहले हम लोग एक काम करते हैं, आपके बैंक से बात करते हैं, देखते हैं वो क्या कर सकते हैं। तो जब मैंने उनके बैंक से बात की तो सबसे पहले मुझे ये समझ में आया कि उनके मैनेजर्स को उस प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं था। लेसन नंबर 1 जो आपके लिए है, जरूरी नहीं है कि जिस मैनेजर से आप बैंक में बात कर रहे हैं वो उस बैंक के प्रोडक्ट्स को जानता हो, समझता हो। नंबर 2, जब हमने बैंक के मैनेजर से बात की तो हमको ये समझ में आ गया कि उनको नॉलेज नहीं है, तो हम उनके सीनियर से बात की। और उसके साथ साथ हमने एक काम किया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, हमने उस बैंक में लोन क्लोजर के लिए एक एप्लीकेशन लगाई, उनसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और फोरक्लोजर लेटर मांगा। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है, ये हमने वर्बल नहीं किया, हमने उनको एक रिटर्न एप्लीकेशन दी और उसका एक्नॉलेजमेंट लिया। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं, बात करके आ जाते हैं और एक्शन कुछ नहीं करते हैं, रिटर्न। याद रखो, बैंक रिटर्न लैंग्वेज को समझता है, वर्बल लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो जब हमने उनको एप्लीकेशन दे दी तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी तरफ से ऑफिशियल कम्युनिकेशन चालू हुआ। उनने हमको बुलाया, हमसे बात की और बोले हमको कि सर आप इसमें क्या बेटर प्रपोजल सजेशन कर रहे हैं वो हमको बताएं। तो मैंने उनको बोला कि आपके पास एक प्रोडक्ट है जिसमें आप 4 करोड़ के एसेट पर ही 8 करोड़ रुपए की फंडिंग दे सकते हो, और अगर आप नहीं दे सकते हो तो एक्स बैंक सेम प्रपोजल दे रहा है। उन्होंने बोला कि सर एक काम करते हैं, हम अपने मैनेजमेंट से बात करते हैं। उन्होंने बात की, मैनेजमेंट ने उनको भी मना कर दिया। तो हमने उनको सिंपल सा बोला, काम कीजिए सर, आप हमारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट और फोरक्लोजर लेटर हमको दे दीजिए। जब ये चीज उनके टॉप मैनेजमेंट में पहुंची कि अब कस्टमर तो चला ही जाएगा, तो उन्होंने मुझे बुलाया मिलने। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर वो एक्स बैंक ये कैसे कर रहा है। तो मैंने उसके प्रोडक्ट के बारे में उनको बताया और मैंने उनको ये भी बताया कि ये सेम प्रोडक्ट आपकी बैंक में भी मौजूद है। तो दे वर क्वाइट शॉक्ड कि यार हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारे नॉलेज से। फिर मैंने उनको रेफरेंस के लिए उन्हीं के बैंक का एक कस्टमर बताया कि आपने ये फैसिलिटी इस एक्स कस्टमर को दी हुई। उन्होंने उसका रिव्यू किया तो पता चला ये तो सच है। और फिर सेम बैंक ने जिसने कस्टमर को मना कर दिया था, उसी कस्टमर को 8 करोड़ रुपए सेम फाइनेंशियल सेम प्रॉपर्टी के साथ सैंक्शन किया। अब ये स्टोरी में आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अगर आपकी टीम में एक सही आदमी हो जो इन सब चीज़ों की जानकारी रखता है तो आपके लाखों रुपए बचा सकता है, क्योंकि इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर अगर वो बैंक स्विच करते तो उनको तकरीबन 8 लाख से 16 लाख का खर्चा आता, जो कि पूरा बच गया। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और नीचे कमेंट में लिखो फंडिंग, माय टीम विल हेल्प यू आउट। जय हिंद।